अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मॉड्यूल नंबर 6 कवर करने वाले हैं और ये आपका लास्ट मॉड्यूल है फाइनल टर्म से रिलेटेड और 4-5 मॉड्यूल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा तो वो जाकर पहले देख लें। इसके अलावा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे शेयर कर लें अगर समझ आती है तो। आज का हमारा टॉपिक है आईएसपी वेब ब्राउजर, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोर, ओपनिंग ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस और ब्राउजिंग सेटिंग एंड यूज ऑफ हेल्प फाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से कि www से क्या बनता है। इससे बनता है कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपको पता होना चाहिए कि एब्रिविएशन क्या है इसकी, तो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसकी डेट है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1991 के अंदर। अब वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, पेजेस, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस का कलेक्शन होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स या फिर सर्वर पर स्टोर होता है। मिसाल के तौर पर जब हम गूगल पर कोई भी चीज सर्च करते हैं या पाकिस्तानी हिस्ट्री आप ले सर्च करते हैं और पेजेस जो है ना ओपन होते हैं, वो सब जो है ना वो www का हिस्सा होते हैं। यानी सारी दुनिया की वेबसाइट्स मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब बनाती हैं। www से इंफॉर्मेशन लेने के लिए ब्राउजर जो है ना वो इस्तेमाल होता है। इंटरनेट, इंटरनेट क्या है जी? इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट सिर्फ वेबसाइट्स तक लिमिट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। आपके पास ईमेल्स हैं, इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग है, उसके बाद फाइल शेयरिंग है, ऑनलाइन कॉल्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये इसके अंदर शामिल है। उसके बाद भी वेबसाइट और वेब सर्वर, ये क्या चीज़ है जी? वेबसाइट, वेबसाइट का मतलब क्या है? वेब जिसका एक ग्रुप जो एक ही पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मैनेज करती है, इसको हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट का यूनिक डोमेन नाम होता है, जैसे कि हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है आपकी, तो www.vu.edu. ये वाली, ठीक है, इसका जो है ना एक यूनिक नाम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी के फेसबुक आप ले लें, गूगल ले लें और व्यू की वेबसाइट हो गई, तो ये आपके वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या है जी? वेब पेजेस, वेब पेजेस वेबसाइट का एक सिंगल पेज होता है, यानी हर वेबसाइट का एक या ज्यादा वेब पेजेस पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, यानी वेब पेजेस में क्या हो सकता है? वेब पेजेस के अंदर टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियोस हो सकती हैं और साउंड भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। मिसाल के तौर पर फेसबुक का लॉगिन पेज एक वेब पेज है। ठीक है, फेसबुक का प्रोफाइल पेज भी एक वेब पेज है। उसके बाद नीचे वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या है? एक स्पेशल कंप्यूटर होता है, यानी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, वेबसाइट्स और वेब पेजेस को स्टोर करता है। यानी हर वेबसाइट का अपना वेब सर्वर होता है। जब तुम वेबसाइट ओपन करते हो तो डेटा वेब सर्वर से तुम्हारा जो है वो ब्राउजर तक आता है। ठीक है, तो ये वेब सर्वर का काम है। उसके बाद वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर का मतलब होता है कि दिखाना या एक्सप्लोर करना किसी चीज को। यानी वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वेबसाइट्स दिखाता है, वेब पेजेस ओपन कराता है, उसमें मदद करता है। इसके अलावा कॉमन ब्राउजर्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास गूगल क्रोम आता है, मोजिला आता है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, ओपेरा है और उसके बाद सफारी है। तो ये ब्राउजर के नाम आप लोग को पता होने चाहिए, ये एमसीक्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा कि सब ब्राउजर का काम सेम होता है, वेब पेजेस दिखाना, लेकिन हर ब्राउजर में जो है ना वो अपने एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आईएसपी। आईएसपी का मतलब क्या है? आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको पता होना चाहिए, अगर एमसीक्यूज के हवाले से आ गया एब्रिविएशन इसकी, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी आईएसपी एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। आईएसपी का काम क्या है? इंटरनेट प्रोवाइड करना, यानी इंटरनेट सर्विस के बदले फीस लेती है वो, जैसे कि पीटीसीएल वाले हो गए या फिर फ्लैश फाइबर हो गए। तो इस तरह के जो नेट होते हैं ना वो क्या करते हैं? फीस लेती है। आईएसपी हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होती है और यूजर जो है ना वो आईएसपी के जरिए जो है ना वो इंटरनेट यूज करते हैं। अब इसके जो है ना वो मुख्तलिफ आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि पीटीसीएल है, जेएस, जोंग, टेलीनॉर, स्टॉर्म फाइबर है, मुख्तलिफ थे। उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें जो है ना वो चीज़ें चाहिए होती है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो कंप्यूटर है, मोडेम है और टेलीफोन लाइन है। जैसे आपने आज से तकरीबन 6 से 7 साल या 8 साल पहले किसी ने लगाया होगा पीटीसीएल, तो उसको आपको पता होगा सबसे पहले एक कंप्यूटर चलाने के लिए नेट, मोडेम होता है और साथ में टेलीफोन लाइन जो है ना कनेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेट कनेक्ट करने का तरीका क्या है? तो इंटरनेट कनेक्ट करने का तरीका बहुत सारे उसके तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आईएसडीएन। आईएसडीएन से मुराद क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आईएसडीएन एब्रीविएशन के लिहाज से एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल फुल लाइन होती है, नॉर्मल मोडेम से फास्टर स्पीड होती है इसके अंदर। और आजकल के इंटरनेट कनेक्ट करने के तरीके क्या है? इसमें हमारे पास टीवी केबल है, डीएसएल है, 3G है, 4G है और
वाईफाई है। तो ये सारे जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं चीजें। उसके बाद हमारे पास आता है जी ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है जी, पुराने जमाने के यूज किए होंगे आज से 15 से 20 साल पहले, तो उसके अंदर जो है ना विंडो एक्सपी या विंडो 7 होती थी, तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोर ज्यादा ब्राउजर यूज होता था। यहाँ पर इन्होंने वही चीज दी हुई है कि आप किसी भी ब्राउजर को यानी इंटरनेट ब्राउजर को कैसे ओपन करना है। तो पूरा प्रोसेस है, आपने क्लिक स्टार्ट पर करना है तो ऑल प्रोग्राम के अंदर जाना है, इंटरनेट एक्सप्लोर के फोल्डर के अंदर जाना है, फिर इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना वो इंटरनेट एक्सप्लोर जो है ना वो ओपन हो जाएगा टास्क बार के अंदर। बेसिक लेआउट और क्लोजिंग वेब ब्राउजर। ऑल ब्राउजर कंटेंट, सारे ब्राउजर जो होते हैं उसके अंदर मेन मेन्यू होता है, मेन्यू बार होता है, टाइटल बार होता है, एड्रेस बार होता है, टूल बार होता है और न्यू बटन होते हैं, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना ये उसके अंदर मौजूद होती है। अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया हुआ है तो इसके अंदर भी मौजूद है, स्क्रॉल बार भी है, इसके बाद टूल बार भी है, एड्रेस बार भी है, टैब बटन भी है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। टाइटल बार क्या होता है, जो सबसे टॉप पर होता है, द मोस्ट upper bar of the window is called title bar. On the right side of the title bar there are three buttons: minimize, restore and close. ये देखिए CS001 हैंडआउट्स लिखा हुआ है टाइटल बार, ये आप देखिए ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज है और क्रॉस का बटन है, ठीक है, ये बता रहे हैं आपको। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है, पिक्चर के अंदर देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये टाइटल है, ठीक है, मॉड्यूल 6 ये टाइटल है। न्यू टैब, यहाँ पर प्लस का आइकन बना होता है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू टैब ओपन हो जाता है। मेन्यू बार के अंदर नीचे फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल, हेल्प, ये तमाम की तमाम चीजें आपकी आ जाती हैं। टूल बार के अंदर नीचे क्या होता है, टूल बार के अंदर जो है ना वो एक स्ट्रिप नेक्स्ट मेन्यू बार टूल बार होता है। टूल बार शॉर्टकट यानी होता है किसके, सब ऑप्शन के, ठीक है, जिसको हम कॉल करते हैं यानी जिसको हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार, बिकॉज इट्स हैज यूनिक बटन्स टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है, शॉर्टकट के लिहाज से। एड्रेस बार क्या होता है, एड्रेस बार वही जिसमें यूआरएल ओपन होते हैं, यूआरएल ऊपर होता है, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के यूआरएल ओपन, कोई भी यूआरएल ओपन हो तो ये आपके पास एड्रेस बार होता है। प्रोग्रेस बार क्या होता है, जहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोर में अगर आपने यूज किया हो तो नीचे उसके जैसे लोडिंग ऑप्शन नहीं होता आजकल के ब्राउजर में जो है ना वो सर्कल गोल घूम रहा होता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर इस तरह ग्रीन डॉटेड जो है ना वो यूज कर रहे होते थे। ब्राउजर पेन कौन सा होता है, द एरिया इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन शो दैट टेक्स्ट हाइपरलिंक एंड ग्राफिक आर कॉल्ड ब्राउजर पेन, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना मिडिल स्क्रीन के, जो सम टेक्स्ट हाइपरलिंक वगैरह ग्राफिक शो कराता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउजर पेन कहते हैं। टू क्लोज ब्राउजर देयर आर सेवरल मेथड। ब्राउजर को क्लोज करने के लिए सेवरल मेथड होते हैं। सबसे पहले आप क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं, क्रॉस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। प्रोटोकॉल क्या चीज है जी, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल रूल्स का सेट होता है जो ये डिसाइड करता है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस तरीके से ट्रांसफर होगा, इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद जैसे रोड पर ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही इसका काम होता है। कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन कौन से इसके अंदर है, HTTPA, HTTPSA और FTPA और TCP/IP है, ठीक है, ये कुछ इसके कॉमन प्रोटोकॉल है, आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है जी HTTP। HTTP स्टैंड फॉर, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, वेब सर्वर से वेब ब्राउजर तक वेब पेजेस ट्रांसफर करना होता है, ये इसका काम है। ये उन पेजेस के लिए होता है जिनमें टेक्स्ट या फिर हाइपर लिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे कि व्यू, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वगैरह, ठीक है। अक्सर वेब पेजेस HTTP से जो है ना वो स्टार्ट होते हैं। अब उसके बाद HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका क्या मकसद होता है, HTTP सेफ और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, डेटा इनक्रिप्टेड होता है और हैक होना जो है ना वो इसके अंदर मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे बैंकिंग वाले वो जीमेल, फेसबुक लॉगिन, इसमें क्या है HTTPS होता है, ठीक है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब FTP का काम क्या होता है, FTP का यूज जो है ना वो फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है। फाइल FTP सर्वर पर स्टोर होती हैं और FTP सर्वर जो है ना वो क्या करता है, वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जैसे कि इंटरनेट पर फाइल्स स्टोर करते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, तो ये यूनिवर्सिटीज के नोट या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, तो ये FTP इसके लिए यूज होता है। अब FTP के कौन कौन से टाइप्स हैं, दो टाइप्स उसके होते हैं। एक हमारे पास होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड यानी FTP और एक होता है एनोनिमस यानी FTP, ठीक है, दो इसके जो है ना वो टाइप्स होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ ये वाला एक है और दूसरा जो है ना वो हमारे पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड FTP है, ठीक है। ये दो जो है ना वो हमारे पास
इसके टाइप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है जी? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो हर कंप्यूटर को दिया जाता है। मिसाल के तौर पर नेट लगाते हैं, कोई भी चीज लगाते हैं जैसे 192.168.1.1, तो इस तरह कुछ आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इस तरह 203 इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, 203.215.176.42। तो आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है दी स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विडेटर। आपको एब्रिविएशन में आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये एमसीक्यू के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूआरएल एक वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। इसी को हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने दी हुई कि वीयू की जो वेबसाइट का इन्होंने यूआरएल दिया हुआ है, ठीक है। ये यूजर को आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं होती, यूआरएल याद रखना जो है ना वो आसान होता है इससे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द यूआरएल। यूआरएल के स्ट्रक्चर यानी बनावट। एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, फॉर एग्जांपल ये उसकी स्ट्रक्चर बनावट है, यानी P1 पार्ट 1 के अंदर प्रोटोकॉल यानी ब्राउजर को बताना है कि किस टाइप का सर्वर जो है ना वो यूज हो रहा है। सबसे पहले पार्ट 1 में क्या है कि ब्राउजर को बताना है किस टाइप का सर्वर यूज हो रहा है। पार्ट 2 के अंदर क्या होता है कि इसके डोमेन जो होता है ना, डोमेन डोमेन नेम होता है, यानी u.edu.pk डोमेन नेम है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी बताता है कि वेबसाइट किस से रिलेटेड है। पार्ट 3 के अंदर क्या होता है, सर्वर के अंदर वेब पेजेस की लोकेशन होती है। तो ये उसके इन पार्ट होते हैं। उसके बाद सर्च इंजन का मतलब किसी चीज को ढूंढना, यानी एक प्रॉब्लम होता है कीवर्ड से के जरिए डॉक्यूमेंट सर्च करता है, ठीक है, यानी रिजल्ट्स लिंक की फॉर्म में दिखाता है। तो ये आप क्या है, सर्च करना किसी चीज को। एग्जांपल गूगल है, अल्टा विस्टा है, बिंग है, तो ये आपके पास क्या है, ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा, नीचे हमारे पास है स्पाइडर। स्पाइडर क्या होता है? सर्च इंजन स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। स्पाइडर इंटरनेट पर पेजेस ढूंढता है, फिर डेटा इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को भेजता है। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? वेब पेजेस से इंफॉर्मेशन निकालता है और फिर डेटाबेस में स्टोर करता है। जब यूजर सर्च करता है तो डेटाबेस से मैचिंग पेजेस निकाल कर जो है ना वो हाइपर लिंक्स के फॉर्म में जो है ना वो शो करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो स्पाइडर का काम है। उसके बाद होम पेजेस। हाउ टू चेंज होम पेजेस इन वेब ब्राउजर। इन्होंने यहाँ पर प्रोसेस बताया हुआ है कि व्हेन वी स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोर द फर्स्ट पेज वी सी ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड होम पेज और स्टार्ट पेज। टू चेंज पेज आपने टूल्स में जाना है, इंटरनेट ऑप्शन में जाना है, जर्नल में जाना है और एड्रेस के अंदर जो है ना वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले वेब पेजेस इन न्यू टैब। अगर पुरानी पेजेस बंद किए बगैर न्यू पेज ओपन करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, विंडो के अंदर जाना है, तो आपका जो है ना वो पेज ओपन हो जाएगा। स्टॉप अ वेब पेज फ्रॉम डाउनलोडिंग। इन मेनी सिचुएशन वी स्टॉप वेब पेजेस फ्रॉम ओपनिंग। फॉर एग्जांपल वेब पेजेस टेक अ लुक आउट। अच्छा, किसी पेज को यानी अगर आपने डाउनलोडिंग स्टॉप करनी तो कैसे करना है? सबसे पहले क्लिक व्यू पे स्टॉप और फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि क्रॉस बटन को दबाएंगे। रिफ्रेश करना वेब पेज को F5 शॉर्टकट की है। इसके अलावा आप जो है ना वो ऊपर जो यहाँ पर देखें CS001 हैंडआउट लिखा हुआ है, ये जो एरो बना हुआ है इसको क्लिक करूंगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। डिस्प्ले प्रीवियसली विजिटेड साइट। कंट्रोल एच हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री कंट्रोल एच से जो है ना वो हिस्ट्री देख सकते हैं, यानी अगर आपने कोई चीज देखनी हो तो कंट्रोल एच दबाएंगे तो आप हिस्ट्री को देख सकते हैं। चेंजिंग नंबर ऑफ डेज इन हिस्ट्री लिस्ट। वी कैन सेट द नंबर ऑफ डेज और हिस्ट्री शुड बी केप्ट टू चेंज हिस्ट्री डेज। सबसे पहले अपने टूल्स में जाना है, इंटरनेट एक्सप्लोर को बताया हुआ है, इंटरनेट ऑप्शन के अंदर जाना है, फिर ये डायलॉग आपके पास अपीयर हो जाएगा। डिलीट सिंगल एंट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिलीट सिंगल एंट्री, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्लियर लिस्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी इट इज पॉसिबल टू डिलीट आइटम। आप अपने हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं कि आपने जब ब्राउजर ओपन करे तो गूगल शो होना चाहिए या कुछ और शो होना चाहिए, तो वो तमाम की तमाम चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हेल्प लेनी हो तो F1 की जो है ना वो प्रेस करना है। टूल बार को कैसे मॉडिफाई करना है? टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए होगा उसको क्लिक करके आप जो है ना वो उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंज वेब पेज व्यू सेटिंग किस तरह? क्लिक व्यू पे, फिर उसके बाद चूज जूम के ऊपर चूज डिजायर जूम व्यू, फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस के ऊपर फॉर जूम और कंट्रोल माइनस पे जो है ना वो जूम आउट हो जाता है। इसके अलावा आप इसके चेक व्यू यानी टेक्स्ट साइज करना है तो चूज टेक्स्ट साइज, उसके जो भी टेक्स्ट साइज आपको चाहिए होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है ना वो ओके कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है ना इसके मॉड्यूल्स का वो वेब नेविगेशन है। ओपनिंग अ वेबसाइट। टू विजिट एनी वेबसाइट वी शुड यूज इट्स यूआरएल। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए जाहिर सी बात है आपको उस वेबसाइट का यूआरएल पता होना चाहिए, तब जाके आपकी जो है ना वो वेबसाइट ओपन होगी। नेविगेशंस जो बटन होते हैं आपके पास, रीडू, अंडू, आगे पीछे जाना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसके बाद होम बटन,
ये इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं नेविगेशन बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। क्लिक बैकवर्ड बटन तो पीछे जाएंगे, फॉरवर्ड आगे जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन पर जाएंगे। हाइपर लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स that links to the other information we collect, the mouse hyperlink is activated, it's move you next page। पिछले एंड के मॉड्यूल के अंदर भी मैंने बताया था कि हाइपर लिंक कैसे एक्टिवेट करते हैं। किसी भी हाइपर लिंक को एक्टिवेट करने के लिए आपने, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उस मेन्यू के अंदर आपके पास हाइपर लिंक का ऑप्शन जो है ना वो शो हो जाएगा। और जैसे शो हो जाएगा क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपने नाम देना है, सबसे नीचे एड्रेस के अंदर वो लिंक डाल देना है। हाइपर लिंक किस सूरत में हो सकता है, पिक्चर, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, ये किसी भी हाइपर लिंक आप बना सकते हैं। मेथड टू ओपन लिंक, किसी भी लिंक को ओपन करने के लिए कौन सा मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टू ओपन द लिंक वेब, सबसे पहले राइट क्लिक कर लेना लिंक के ऊपर, सेलेक्ट लिंक इन न्यू टैब, न्यू टैब के ऊपर आपने अगर ओपन करना है इसको क्लिक कर लेना है, न्यू टैब क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको ओपन हो जाएगा। बुक मार्क, कोई पेज, कोई वेबसाइट, कोई चैनल, कोई फेसबुक का पेज, कोई अकाउंट, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है और आप अपने ब्राउजर के अंदर बुक मार्क करना चाहते हैं तो ये उसका प्रोसेस है। बुक मार्क करने का जो आपके पास शॉर्टकट है वो है स्टार, स्टार बनाओगे ब्राउजर के अंदर, माउस के कर्सर को देखिए ऊपर, यहाँ पर देखिए प्लस के साथ एक स्टार बना हुआ है, इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो हैंडआउट्स मेरे पास बुक मार्क, यहाँ पर देखें क्लिक किया, फेवरेट एडिट, तो आप इसको डन करके, मैं क्योंकि मैं नहीं करना है तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये उसका मेथड लगा हुआ, ये एक दफा आप लोगों ने रीड कर लेना है। क्रिएटिंग अ बुक मार्क फोल्डर एंड एड पेज इन इट, कैसे आपने फोल्डर बना के अंदर पेज को जो है ना वो ऐड करना है। सबसे पहले मैंने बताया है कि सबसे पहले क्लिक ऑन फेवरेट, सबसे पहले आपने उसको फेवरेट कर लेना है। डायलॉग विल बी ओपन, क्लिक ऑन न्यू फोल्डर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए फोल्डर अदर फेवरेट में लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर आप अपने पार्टिकुलर जो भी आपने बुक मार्क करना है वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया हुआ है सारा प्रोसेस, एक दफा रीड करने वाली। डिलीट अ बुक मार्क, बुक मार्क को कैसे डिलीट करना है, उस पर्टिकुलर फोल्डर को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट का ऑप्शन दबा देंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। डिस्प्ले बुक मार्क पेज ऑन टूल बार, टूल बार के अंदर टू डिस्प्ले फेवरेट इन टूल बार, क्लिक व्यू टूल बार फेवरेट बार, ठीक है, यानी क्लिक व्यू पे करना है, फिर टूल बार में, फिर फेवरेट बार के अंदर। व्यूइंग फेवरेट लिस्ट ऑन स्क्रीन, कोई भी फेवरेट लिस्ट हो उसको स्क्रीन में लाने का प्रोसेस ये बताया हुआ है, एक दफा आप लोगों ने चेक कर लेना है। कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल सी और वी, ठीक है। कॉपी ऑफ यूआरएल फ्रॉम वेब पेजेस टू अ डॉक्यूमेंट्स, वी कैन आल्सो कॉपी यूआरएल फ्रॉम ब्राउजर टू अ डॉक्यूमेंट, टू कॉपी यूआरएल सेलेक्ट यूआरएल फ्रॉम द ब्राउजर, किसी भी यूआरएल को कॉपी करने के लिए ब्राउजर यूआरएल को कॉपी करना है, सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल सी दबाएंगे और जहां पेस्ट करना है वहां पर उस पर्टिकुलरली हिस्से पे क्लिक करके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। सेव अ वेब पेज ऑन हार्ड डिस्क, किसी भी पेज को हार्ड डिस्क के अंदर सेव करने का मेथड क्या है, शॉर्टकट कंट्रोल एस है। इसके अलावा अगर आपने पूरा प्रोसेस लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वी कैन सेव अ वेब पेज ऑन हार्ड डिस्क, वी कैन ओपन अ वेब पेज डेटा विदाउट कनेक्टिंग इंटरनेट, बगैर कनेक्ट इंटरनेट आप जो है ना इसको ओपन करना है। उसके बाद आपने क्लिक फाइल के ऊपर क्लिक करना है और सेव एज के ऊपर क्लिक करना है और लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। सेव अ ग्राफिक, वी कैन सेव अ ग्राफिक फाइल, राइट क्लिक उस पर्टिकुलर ग्राफिक के ऊपर क्लिक कर लेना है जिसको आपने सेव करना है, फिर सेव पिक्चर एज ऑप्शन होगा उसके ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ बहुत सारे मेन्यू मेरे पास ओपन हो जाएंगे। इसी तरह आपने उस पर्टिकुलरली पिक्चर या जो भी चीज़ है उसको राइट, उसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा होगा सेव एज इमेज, तो उसको सेव कर लेना है। डाउनलोड टेक्स्ट फाइल इमेज, टेक्स्ट फाइल या इमेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर फाइल या इमेज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग वेब पेजेस, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी डेटा को प्रिंट कैसे करना है, तो ये सारा उसका प्रोसेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी सर्च इंजन, सर्च इंजन से रिलेटेड है जी। सर्च इंजन पिछले टॉपिक ऊपर मैंने समझा भी दिया, फिर भी समझा देता हूँ कि सर्च इंजन का मतलब किसी चीज को ढूंढना, यानी सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है जो कीवर्ड के जरिए डॉक्यूमेंट सर्च करता है और सर्च लिंक्स के फॉर्म में दिखाता है। इसके अंदर गूगल भी शामिल है, अल्टा विस्टा भी वगैरह, बिंग वगैरह भी। अब इसके स्पाइडर, स्पाइडर यानी वेब क्रॉलर क्या होता है, स्पाइडर जो है ना वो सर्च इंजन स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और स्पाइडर जो है ना वो इंटरनेट पर पेजेस ढूंढता है, यानी डेटा इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को बेचता है। फिर इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, वेब पेजेस से इंफॉर्मेशन निकालता है, डेटाबेस में स्टोर करता है और फिर जब यूजर सर्च करता है उस चीज को तो डेटाबेस उसको मैचिंग पेजेस से निकाल कर हाइपर लिंक के फॉर्म में उसको शो करवाता है। तो ये स्पाइडर का
काम होता है। हाउ टू यूज एनी सर्च इंजन, सर्च इंजन कैसे यूज करते हैं, गूगल है, याहू है, बिंग वगैरह। गूगल, आपने गूगल पे जाना है, कोई भी चीज़ अगर आपने सर्च करनी है वहाँ पर सर्च टॉपिक जो है ना वो आपने सर्च कर लेना है। स्पाइडर जो है ना वो क्या करेंगे, सर्च इंजन के स्पाइडर सॉफ्टवेयर जो है ना वो उससे काम करना शुरू कर देंगे। कंबाइन सिलेक्शन क्राइटेरिया इन सर्च, सिंपल सर्च वी कैन गेट वेरीफाई ऑफ द रिजल्ट, वी कैन रिफाइन अ नैरो रिजल्ट। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से टू यूज सिलेक्शन क्राइटेरिया, कौन कौन से बोलियन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है जी। ओपन याहू सर्च इंजन, फिर उसके बाद राइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट सर्च इन सर्च टेक्स्ट एरिया, इट्स मीन शो वेब पेजेस विच कंटेंट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्ड्स, ठीक है। एंड और अब इसके अंदर डिफरेंस बताया हुआ, ठीक है। यानी एंड, ये सर्च करेंगे हार्ड एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों। यूज और ऑपरेटर यानी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दोनों में से एक। यूज नॉट यानी हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर इन सर्च टेक्स्ट, तो ये कुछ पार्टिकुलर हिस्से जो है ना वो आपको सर्च होगा। राइट बूलियन ऑपरेटर इन कैपिटल, क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शन, सेटिंग के अंदर आपने जाना है सर्च इंजन में, या फिर क्लिक सेटिंग, चूज एडवांस ऑप्शन के अंदर, फिर सर्च पे। रिजल्ट कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस, बुक, तो ये आप उसके अंदर बूलियन ऑपरेटर कैपिटल के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एप्लीकेशन, ईमेल एप्लीकेशंस क्या होती हैं जी, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, आउटलुक आ गया जी, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यूज नहीं किया तो वो यूज करके चेक कर लें, काफी डिफिकल्ट भी है। क्लिक ऑन स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑफिस, फिर आउटलुक के अंदर। आउटलुक को कैसे ऑन करते हैं तो ये एक प्रोसेस बताया हुआ है इन्होंने। उसके बाद एक इमेज दी हुई है, नेक्स्ट बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, क्लिक कंटिन्यू विद नो ईमेल सपोर्ट, ठीक है। तो ये उसके आउटलुक का लेआउट आ गया, ये तमाम का तमाम। उसके बाद लेफ्ट साइड पे इसकी नेविगेशन पेन है जो आपके पास ये वाला शो कर रहा है। उसके बाद मिड के अंदर आपका कंटेंट एरिया है और राइट के अंदर आपके पास रीडिंग पेन है। ईमेल अकाउंट सेटिंग, अब ईमेल के अकाउंट की सेटिंग किस तरह करनी है, आपने सबसे पहले क्लिक फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है, क्लिक अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है, आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये देखिए अकाउंट सेटिंग सेटअप आ गया जी, आप अपने अकाउंट को मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट ईमेल नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर लेना है। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस बताया हुआ है जो कि एक दफ़ा रीड कर लेना है आप लोगों ने, तो ये आउटलुक जो है ना वो अकाउंट सेटिंग आपके पास फिनिश हो जाएगी। ईमेल एप्लीकेशन इनबॉक्स, इनबॉक्स इन नेविगेशन पेज के अंदर आप अपने इनबॉक्स के सेक्शन को चेक कर सकते हैं। क्लिक सेंड एंड रिसीव बटन इन होम रिबन, रीडिंग मैसेज, अब आपने क्लिक ऑन इनबॉक्स, इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और आप अपने ईमेल्स को रीड कर सकते हैं। मार्क एज रीड अनरीड, दो ऑप्शन होते हैं, रीड और अनरीड। राइट क्लिक मैसेज के ऊपर करेंगे, सेलेक्ट मार्क, यानी अगर आपने उसको मार्क इज रीड करना है तो आपने राइट क्लिक कर लेना है उसके ऊपर, मैसेज के ऊपर, और सेलेक्ट कर लेना है मार्क इज रीड। राइटिंग ईमेल, किसी भी पर्सन को ईमेल लिखनी है तो क्या टू के अंदर वो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नीचे मेल, नॉर्मल जैसे मेल सेंड करते हैं। रिस्पॉन्डिंग एंड ईमेल, क्लिक ईमेल मैसेज, क्लिक रिप्लाई, जैसे नॉर्मल रिप्लाई के अंदर होता है उसके ऊपर रिप्लाई लिख के सेंड कर देना है। कॉपी पेस्ट ईमेल टेक्स्ट कैसे करना है, कट पेस्ट, ईमेल सिग्नेचर सेटिंग, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रीड करने वाली हैं बस। और अटैच फाइल, ईमेल फाइल कैसे अटैच करते हैं, ईमेल के अंदर आप फाइल कैसे अटैच करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी पढ़ने वाली है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है और कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इलेक्ट्रॉनिक मेल मैंने कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट यानी पुराने और नए ज़माने में फ़र्क बता रही है जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर, ठीक है जी। पुराने ज़माने में क्या होता था, यानी पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, लेटर यानी ख़त लिखते थे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जो है ना उसको वो बेचते थे। उसके अंदर मसले क्या होते थे कि लेटर बहुत लेट जो है वो अपने मंजिल तक पहुँचता था और कभी कभी हफ्ते या फिर महीने लग जाते थे। मॉडर्न ज़माने में क्या है, मॉडर्न ज़माने में ये कि इंटरनेट आने के बाद कम्युनिकेशंस का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया, यानी आजकल हम यूज़ करते हैं जैसे टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन, ईमेल वगैरह। अब इंफॉर्मेशन सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में आप हो वहाँ पहुँच जाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका या फिर यूके, जर्मनी, जो जिस मुल्क में भेजना हो तो आप ईमेल, एक ही ईमेल कुछ सेकंड्स के अंदर जो है ना वो भेज सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ईमेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, यानी ईमेल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल्स है, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल्स है, यहाँ पर मेंशन है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईमेल के जरिए जो है ना आप मैसेज, डॉक्यूमेंट, इमेज, फाइल, ये चीज़ें जो है ना वो भेज सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रख लेनी है। दुनिया भर में सेंड और रिसीव कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास
फेमस ईमेल क्लाइंट जो है ना वो कौन कौन से हमारे पास जीमेल है, हॉटमेल है, याहू ईमेल है और कम्युनिकेटर है। तो ये 4 है। SMTP इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब आपको बता देता हूं कि SMTP का यूज जो है ना वो ईमेल सेंड करने के लिए होता है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो है ना एब्रीविएशन ये बनता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या है कि ये जो है ना वो SMTP का यूज जो है ना वो ईमेल सेंड करने के लिए होता है, यानी ईमेल सर्वर के दरमियान जो है ना वो मेल ट्रांसफर करता है। मिसाल के तौर पर आप जीमेल से ईमेल सेंड करते हो तो SMTP यूज जो है ना वो होता है इसके अंदर। POP3 का मतलब क्या है? यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एब्रीविएशंस आप लोगों को MCQs के हवाले से काम आती हैं। इसका पर्पस क्या है कि ये यूज होता है ईमेल रिसीव करने के लिए होता है, ठीक है जी। यानी ईमेल जो है वो क्लाइंट का POP सर्वर से जो है ना वो न्यू ईमेल चेक करता है, फिर ईमेल्स डाउनलोड करता है और इनबॉक्स में न्यू मेल जो है ना वो आती है इसके थ्रू। हाउ ईमेल वर्क, यानी ईमेल काम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। सबसे पहले चीज़ ये है कि जब तुम ईमेल कंपोज करते हो और सेंड करते हो, ठीक है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद ईमेल तुम्हारा ISP के ईमेल सर्वर पर जाती है, ठीक है। उसके बाद सर्वर मैसेज को रिसीव के मेल बॉक्स में जो है ना वो स्टोर करता है। रिसीवर उसके बाद रिसीवर का काम होता है। रिसीवर क्या करता है कि ईमेल सर्वर पर लॉगिन करता है, फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करता है, फिर ईमेल जो है ना वो रीड करता है। तो ये क्या है? ये तमाम का तमाम प्रोसेस है। सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि ईमेल कंपोज करते हो फिर सेंड करते हो, ठीक है। उसके बाद ईमेल तुम्हारा ISP के ईमेल सर्वर पर जाता है, फिर उसके बाद सर्वर मैसेज को जो है ना वो रिसीवर से मेल बॉक्स में स्टोर करता है, फिर रिसीवर लॉगिन करता है, फिर उसके बाद जो है ना वो ईमेल चेक करता है। उसके बाद ईमेल सिस्टम्स यानी SMTP एंड PO3 के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज़ मैसेज ईमेल क्लाइंट पर लिखा जाता है। उसके बाद ईमेल क्लाइंट मैसेज जो है ना वो SMT सर्वर को सेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पे ये है कि SMTP सर्वर जो है ना मेल को रिसीव के POP3 सर्वर पर भेज देता है। और नंबर 4 पे ये कि रिसीवर अपने कंप्यूटर में जो है ना वो फिर मेल रिसीव कर लेता है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल एड्रेस, यानी जब भी ईमेल भेजनी हो तो जिस बंदे को भेजनी हो उसका ईमेल एड्रेस आपको लाजमी पता होना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है कि यूज़र नेम होता है, उसके बाद @याहू, जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक जो भी होता है वो इसके अंदर शामिल होता है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है याहू की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेआउट ऑफ द ईमेल एप्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है जी? लेआउट ऑफ द ईमेल एप्लीकेशन। हर ईमेल प्रोग्राम में कॉमन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? इनबॉक्स, कंपोज, सेंड, रिसीव, उसके बाद ड्राफ्ट, ट्रैश। यानी एक अगर आपने जीमेल खोली होगी ना ईमेल, तो उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद ईमेल बनाने का तरीका। ईमेल यूज़ करने के लिए हमें ईमेल अकाउंट का होना ज़रूरी होता है। याहू अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपने ब्राउज़र में टाइप करना है www.mail.yahoo.com। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेना है, फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है ना आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अकाउंट आपका आ जाएगा कुछ इस तरह, यानी यूज़र नेम होगा @yahoo.com, इस तरह लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ओपन अ मेल बॉक्स फॉर स्पेसिफिक यूज़र, यानी मेल बॉक्स ओपन करना यानी लॉगिन करना, ठीक है। पहले से बना हुआ ईमेल अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने यूज़र नेम इंटर करना है, फिर पासवर्ड इंटर करना है और साइन इन पर क्लिक कर लेना है। ओपन वन एंड सेवरल मैसेजेस, यानी एक और बहुत सारे मैसेजेस कैसे जो है ना वो आप ओपन कर सकते हैं। यानी वेन एवर वी गॉट ईमेल, आप सबसे पहले आपने इनबॉक्स के अंदर जाना है। इनबॉक्स में अगर नहीं आता तो फिर उसके टाइम मेल में होता है, कभी कभार स्पैम में चला जाता है, इंपोर्टेड के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे आपके पास यानी कंपोज पे क्लिक करो, फिर उसके बाद किसी को मैसेज भेजना हो तो उसका ये होता है, ठीक है, सेंड मैसेज। कंपोज पे क्लिक करो, फिर मैसेज लिखो, फिर रिसीवर के ईमेल एड्रेस डालो और फिर सेंड बटन पे क्लिक कर दो। ये पूरा एक प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। ये आपका ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट टॉप हमारे पास है मेल मैनेजमेंट। मेल मैनेजमेंट क्या है जी? मैनेजिंग ईमेल्स, यानी ईमेल्स को मैनेज करना। जब हम बहुत सारी ईमेल्स रिसीव करते हैं तो इनबॉक्स और सेंड फोल्डर फुल हो जाता है। यानी इस सिचुएशन में ईमेल को प्रॉपर्ली मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि आपने न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद मैसेज जो है ना वो हार्ड डिस्क पर सेव करने हैं। नंबर 3 के ऊपर है कि अनवांटेड या फिर रीड मैसेजेस को डिलीट करना। तो इससे मैनेजिंग ईमेल्स हो जाएंगी। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है क्रिएटिंग एन एड्रेस बुक, यानी एड्रेस बुक ईमेल कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड, ठीक है। रियल लाइफ में हम डायरी या नोटबुक में फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट लिखते हैं या फिर ईमेल एड्रेस बुक भी वही काम करता है, ठीक है, यानी लेकिन डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें किस तरह होता है कि सबसे पहले नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर अली का ईमेल एड्रेस सेव करना है तो अवैस
gmail.com, उसके बाद किसी और का सेव करना है तो किसी और पर्सन का सेव करना है तो उसका जीमेल अकाउंट, तो इस तरह यानी एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। उसके बाद ऐड अ मेल एड्रेस लिस्ट, किस तरह, सबसे पहले अपने होम टैब पर न्यू आइटम को क्लिक कर लेना है, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर नई विंडो में नेम और ईमेल एंटर कर दोगे और उसके बाद सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक कर लोगे तो वो सेव हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट ग्रुप क्या होता है, कॉन्टैक्ट ग्रुप इक्वल टू सब एड्रेस बुक जिसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर फ्रेंड ग्रुप है, सेल्स टीम है, परचेज ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आप बना लेते हैं तो उसके मेंबर जो होते हैं। क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले आपने नेविगेशन पेन से कॉन्टैक्ट लिस्ट क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप पे क्लिक करोगे, फिर ग्रुप का नाम देना है, फिर मेंबर ऐड कर लेने और मेंबर सेलेक्ट करके सेव कर लेने हैं। डिलीट ईमेल एड्रेस फ्रॉम एड्रेस लिस्ट, डिलीट कैसे करने हैं, सबसे पहले एड्रेस बुक से कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करो, उसके बाद रिमूव नंबर बटन पर क्लिक कर लेना या फिर राइट क्लिक से डिलीट कर सकते हो उसको, और अगर पूरा ग्रुप डिलीट करना है तो डिलीट ग्रुप के बटन पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट फोल्डर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ रीड करने वाली हैं। मूविंग मैसेज फोल्डर, मूव कैसे करना है मैसेज फोल्डर को। उसके बाद नीचे आता है हमारे पास सॉर्ट मैसेज क्या होते हैं, ईमेल को डिफरेंट क्राइटेरिया से सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेट से कर सकते हैं, सब्जेक्ट से कर सकते हैं और सेंडर नेम से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले चीज़ ये है कि इनबॉक्स ओपन करो, फिर उसके बाद अरेंज बाय पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद डिजायर्ड ऑप्शन चूज करो, यानी मिसाल के तौर पर सॉर्ट बाय डेट या फिर रिसेंट ईमेल सबसे ऊपर जो है ना वो चले जाएगी। उसके बाद मैसेजिंग टैगिंग, अब स्टेप में इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने न्यू मैसेज पे क्लिक कर लेना है, फिर क्लिक हाई या फिर लो इंपॉर्टेंस के ऊपर क्लिक कर लेना है और मैसेजेस यानी अर्जेंट या नॉर्मल टैग कर लेना है। फ्लैग मेल मैसेजेस, अब ये क्या होता है कि फ्लैग मतलब रिमाइंडर के लिए, यानी कभी कभी हम अर्जेंट रिप्लाई भूल जाते हैं, फ्लैग से रिमाइंडर सेट हो जाता है। अब फ्लैग रिप्लाई करने का तरीका ये है कि मैसेज सेलेक्ट करो जो आपने फ्लैग करना है, फिर उसके बाद होम टैब या फिर फॉलो अप क्लिक कर लोगे तो वो हो जाएगा, और अगर फ्लैग को रिमूव करना है तो उसकी मैसेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे और क्लियर फ्लैग को सेट करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। डिलीट मैसेज को कैसे डिलीट करना है, सिंपल, मैसेज सेलेक्ट करोगे और फिर देन डिलीट का बटन दबा दोगे। उसके बाद अनडिलीटेड मैसेज फ्रॉम डिलीटेड आइटम्स, इसमें क्या होता है कि कभी कभी इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीट हो जाए तो उसको कैसे दोबारा, डिलीटेड आइटम फ्रॉम द फोल्डर ओपन कर लेना है जो डिलीटेड आइटम का फोल्डर होगा, उसके बाद राइट क्लिक करके मूव टू फोल्डर पे क्लिक कर लेना है तो आपके ईमेल मैसेज जो है ना वो दोबारा आ जाएंगे या फिर अनडू आप कर सकते हैं। तो ये आपका लेसन जो है ना मॉड्यूल नंबर 6 भी एंड हो चुका है और 0 सेमेस्टर यानी CS001 के तीनों लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे लाजमी शेयर करें।